नमस्कार मित्रों, राष्ट्रीय जीवन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज समाज में एक बढ़ती हुई समस्या बीमारी के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं, जो शुरू में लोग छिपाते हैं और बाद में उनको बहुत कष्ट होता है। हाँ मित्रों, हम बवासीर, भगंदर जैसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिससे आपके मलद्वार से खून आता है और आपको पीड़ा होती है। तो एक चीज़ मैं शुरुआत में ही बता देना चाहता हूँ कि आम रोगी बवासीर में और भगंदर में, यानी पाइल्स में, हेमोराइड्स में और एनल फिशर फिस्टुला में अंतर नहीं बता पाता। यहाँ से चिकित्सीय समस्या होती है। तो हमारा आप लोगों से आग्रह है कि जिस तरह के लक्षण आपको हों, उस लक्षण को पूरा अपने चिकित्सक से बताइए, उसके हिसाब से फिर लाभ उठाइए। तो मित्रों, मैं पाइल्स हेमोराइड्स के बारे में पहले बता रहा हूँ। इसमें आपके मल द्वार जहाँ ख़त्म होता है, जहाँ उस शुरुआत में आपको फूली हुई नसें मिलेंगी, वहाँ थोड़ी सी खुजली होगी, वहाँ सूजन होगा और मल त्यागते समय उसमें थोड़ा बहुत जो है ब्लड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ब्लीडिंग, नॉन ब्लीडिंग, इसमें दर्द कम होता है, कभी कभी पेनलेस ब्लीडिंग होती है। तो ये आप जान जाइए कि आपका पाइल्स या बवासीर दो तरह का होता है, एक सूखा, एक खूनी। तो सूखे में खुजलाहट होगी, हल्का फुल्का दर्द होगा, स्वेलिंग होगी, और ब्लीडिंग वाले में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग पहले हो सकती है, मल के साथ चिपकी हुई ब्लीडिंग हो सकती है, वो पेनलेस भी हो सकता है। अब यही अंतर, यही आप एनल फिशर फिस्टुला और भगंदर की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ मल त्यागने के पहले और मल त्यागने के बाद भारी मात्रा में खून का रिसाव होता है, भारी मात्रा में ब्लीडिंग होती है और बहुत तेज दर्द के साथ ब्लीडिंग होती है, बहुत दर्द होता है लैट्रिन करने में। तो ये अंतर है। एक अंतर ये मान के चलिए कि आपके बवासीर यानी हेमोराइड्स में जो है गांठें वहीं तक होती हैं, गांठें बहुत अंदर तक नहीं होती हैं। लेकिन भगंदर में, एनल फिशर फिस्टुला में ये आपका फोड़ा मान के चलिए, नासूर मान के चलिए, जो है क्रैकिंग मान के चलिए, ये अंदर तक होता है, अंदर तक घाव हो जाता है और इसी के कारण जो है इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है, फिर वो ब्लीडिंग बाहर होती है। अक्सर इसमें फ्रेश ताज़ा खून लैट्रिन के पहले और लैट्रिन के बाद निकलता है। तो आप अपने चिकित्सक के पास जब जाइए तो इन अंतरों के साथ जाइए और पूरी बात उनको बताइए। अब होने का कारण हम आपको बताते हैं। जो इस समय हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा खान पान है, वो इस चीज़ को, इस बीमारी को बढ़ावा दे रहा है। उसका पहला तो कारण ये कि हम भोजन के लिए बाजार पर आधारित होते जा रहे हैं। तो भोजन की सात्विकता और भोजन में मिलने वाली चीज़ें, ये दोनों गड़बड़ होती जा रही हैं। मिलावट के दौर में जब हम बाहर का खाना खाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो हम अपने भोजन में से ताज़ा भोजन करें, तेल मसाला युक्त भोजन बिल्कुल ना करें, और इस परेशानी से जूझ रहे लोग तीखा भोजन ना करें, मधुर भोजन करें। यह आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो 3 दोषों के कारण होता है। दोषों के त्रिदोष कुपित होने के कारण होता है। वात और कफ से आपकी सूखी बवासीर होती है, शुष्क बवासीर होता है, इसमें ब्लीडिंग नहीं होती। और पित्त और कफ के कुपित होने से खूनी बवासीर होता है। तो ये तो आयुर्वेदिक विश्लेषण है। अब हमें 2-3 चीज़ों को अगर हम ध्यान दें तो हम इस परेशानी से बच सकते हैं। प्राथमिक रूप से तो भोजन को अपने हम सादा कर लें और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार करें। त्रिदोषों के बारे में हमने पहले के वीडियो में बताया है कि वात, पित्त और कफज प्रकृति क्या होती है। आप उसको देख के अपनी प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं। तो एक तो भोजन हो गया। दूसरा,
हमको तनाव नहीं लेना है। जब आपके शरीर में तनाव की मात्रा बढ़ती जाती है, उस समय शरीर के अंदर से निकलने वाले हार्मोन्स इस प्रक्रिया को और बढ़ावा दे देते हैं। तीसरा, एक जगह पर बहुत देर बैठ के काम ना करिए। एक चीज हमने महसूस किया है कि इस समय जो बैठने की स्थिति हमारी कुर्सियों की है, पहले जो हमारे कुर्सी होते थे, काठ के कुर्सी होते थे, उसमें जो है तांत की बिनाई के बाद उसमें जगह एयर पास के लिए खाली होती थी और उस पर जो है हम लोग कपड़े के गद्दे रखते थे। तो कहीं न कहीं वो चीज एयर पासिंग का कोई ना कोई रास्ता बनता रहता था। आज हम प्लास्टिक का प्रयोग करने के कारण एयर पास की स्थिति बिल्कुल समाप्त हो जा रही है और हम काफ़ी देर बैठने के बाद हमारे शरीर के टेम्परेचर के मुकाबले, जहां हम बैठे हैं सामान्य टेम्परेचर के मुकाबले, वहां टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है और ये चीज़ भी हेमोराइड्स डेवलप होने के लिए जो है एक आदर्श स्थिति पैदा होती है। अब हम कर क्या सकते हैं? तो हमें तनाव से बचना है, मिर्च मसाला तीखा भोजन जो है नहीं करना है और जो है एक जगह बहुत देर तक बैठना नहीं है। और हमको फिजिकल एक्सरसाइज, जिसमें एक आसन होता है उत्कृष्टासन, जिसमें आप चेयर पोज कुर्सी की तरह वो आसन होता है, हम फिर किसी वीडियो में उस आसन को आपके बारे में बताएंगे। आप उस आसन को करेंगे तो जो है आपको लाभ हुआ। और एक गुदा संकोचक प्रक्रिया होती है जिसको आप हमारे चैनल में कभी इसके बारे में पूछ सकते हैं, फिर हम उसके बारे में बताएंगे। वो भी बवासीर में लाभदायक होता है। हमको लाइफ स्टाइल के बाद अगर ये परेशानी हमको हो गई है तो हमको क्या करना चाहिए? तो मित्रों, एक तो कोशिश करिए कि ये परेशानी ना हो। परेशानी होने के बाद आप इसके शुरुआत में गुण के साथ हरितकी का सेवन समभाग में करिए। हरितकी को आप अभया, विजया, हरण तमाम नामों से जानते हैं, सर्वसुलभ है। तो बाजार से आप जो है स्वस्थ हरण का चयन करके घर पर ले आइए, उसको धुल के उसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसका चूर्ण बना के उसको जो है आप गुण के साथ सेवन करिए तो आपको आराम मिलेगा। दूसरा एक आपको मैं बता रहा हूँ कि जो अनुभूत प्रयोग है बहुत लाभ देता है। और आप नारियल की सूखी जटा ले लीजिए, उसको जला लीजिए और उस भस्म का सेवन आप छाछ दही के साथ, मही हुई दही के साथ उसका सेवन करिए। फिर एक चीज और, आप हरितकी का सेवन 3 से 6 ग्राम हरितकी का सेवन आप दही के साथ, छाछ के साथ सुबह शाम करिए। आयुर्वेद इसको ठीक करने की स्थिति रखता है। तमाम दवाएं हैं, उनकी जानकारी के लिए आप हमसे हमारे चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। हम उसके बारे में फिर आपको बता देंगे। आप कोई भी दवा का प्रयोग चिकित्सीय सलाह में भी सलाह के बाद ही करें और अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाएं। आपके भोजन में फाइबर्स की प्रमुखता होनी चाहिए। फाइबर्स डाइट लीजिए, सुबह हेल्दी नाश्ता लीजिए और प्रसन्न रहिए, प्रसन्नता बनाए रहिए। तो आप इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं या इस बीमारी से बच सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए हमसे हमारे चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।